मेरा नाम साहिल शर्मा और मैं बड़ौल का रहने वाला हूँ। आई एम अ लोकलाइट। आज यहाँ पे यूथ इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? वजह हमारे नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। हमारी यही है कि हमारे जो 21 छात्र हैं ये हमारे ही भाई थे, हमारी ही बहनें थे। इनका जो सुसाइड इनको करने की ज़रूरत पड़ी, इसका इकलौता रीज़न, जो इकलौता इंसान इसका कारण है, दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान। एंड वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू आस्क फॉर अ सिंगल डिमांड, दैट इज़ द रेजिग्नेशन ऑफ दिस पर्सन हियर, धर्मेंद्र प्रधान। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम बस इकलौती हमारी जो मांग है वो इस इंसान का इस्तीफ़ा चाहिए हमें। हमारे भाई बंधु धरने पे बैठे हैं दिल्ली में, कब से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर उनका साथ देने आए हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हम दिल्ली तक तो नहीं जा पाए, बट हमारे बस में जितना है हम उतना करेंगे। आज यहाँ पर हम नारेबाजी करेंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण अपना हम धरना देंगे, और जब तक हमारे प्रधान ये धर्मेंद्र प्रधान धरना वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हम लोग अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा जी। है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जी जी तो आपको क्या लगता है कि इससे हालात में सुधार होगा? बिल्कुल होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो हम देखिए दिल्ली में भी इतने दिनों तक अभी तक धरने चल रहे थे, वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे। हमारे साइंटिस्ट आए आगे, हमारे नेता आगे आए, हमारे क्या कहते हैं, अभी पहले जब SSC के एग्जाम्स लीक हुए थे तब हमारे टीचर्स भी आगे आए। हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे टीचर्स को 2 कोड़ी का कहा जा रहा है, तो हम बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम अपना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? विपाशा। कहाँ से आए हैं? धर्मशाला। आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। मतलब इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम करके रख दिया है ना हमारी सरकार ने इसको, कि बच्चे हर वक्त पेपर लीक की वजह से जूझ रहे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नीट, इट्स लाइक कि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा कि SSC CGL का पेपर लीक हुआ, उसमें इधर उधर से मतलब ऑन द स्पॉट ही तुम उसका सेंटर बदल दे रहे हो बच्चे का। बच्चा कैसे जाएगा? नीट वाले इतने ज़्यादा बच्चे मर गए हैं उसकी वजह से, अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि ये लोग रेजिग्नेशन दे दें। नहीं, क्यों देंगे ये लोग रेजिग्नेशन को? तो इनकी सत्ता प्यारी है ना। मैं नवनीत शर्मा। देखिए, शिक्षा अगर सवाल करना नहीं सिखाएगी तो क्या सिखाएगी? अध्यापक होकर हम सवाल करना सिखाते हैं, और अगर हम सवाल नहीं करेंगे, बतौर अभिभावक सवाल नहीं करेंगे, तो कौन सवाल करे? 13 बच्चे मरे हैं, ये तो एक सरकारी आंकड़ा है। उन बच्चों में ऐसा नहीं है कि सारे किसी विशेष धर्म के रहे होंगे। तो ये सवाल तो पूछना बनता है कि ये पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। अगर पिछले 10 सालों में, या सारी गलती कहते हैं कि पिछले 75 सालों में अगर 75 बार भी पेपर लीक हुए, तो हर एक की जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। जिम्मेदारी तो ठहराई, उत्तरदायित्व होना सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी सवाल के लिए पीछे न भागना, बात करना, अपने गैर सरकारी गुंडों को भेजकर न पिटवाना बच्चों को। आपको कुछ तो जवाब देना ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हर सवाल को राष्ट्रद्रोह कहकर नकार दें, हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कह दें। ऐसा नहीं सवाल कर सकते ना, आपको कुछ तो जवाब देना ही होगा। ये आप एक छोटा सा उत्तर सोचिए कि मान लीजिए जिसने नीट में पहली बार परीक्षा दी थी, वो पास होने वाला था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, पेपर लीक हो गया। हो सकता है दोबारा की परीक्षा में वो ना पास हो रहा हो। और ये आपको बताएं कि हमेशा जो दूसरा प्रश्न पत्र बनता है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहली बार जिनका पास हो रहा था उनकी क्या गलती? दूसरी बार पर्चा करा देने से ये कह देना कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, वो नहीं होता। एक पर्चे के लिए एक बच्चे की, माँ बाप की, हम सब माँ बाप हैं, 10वीं का जब इम्तिहान आता है, लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ देते हैं, लोगों को बुलाना छोड़ देते हैं बोर्ड की परीक्षा में। ये तो नीट जैसी बड़ी परीक्षा है जिसमें 22 लाख बच्चे बैठते हैं। उन 22 लाख बच्चों के प्रति सबकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है सबको जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें? नहीं, देखिए, भविष्य में क्या प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, ये बात तो तब उठे ना जब सरकार आपसे बात करने को तैयार हो।
ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया जाता है? इसीलिए किया जाता है ना कि हम अपना एक पक्ष रखना चाहते हैं। आप अगर उनका पक्ष ही नहीं सुनेंगे तो आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप नहीं करें? पक्ष रखना नहीं रखना ये तो सविनय अवज्ञा गांधी ने भी की थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो गांधी ने भी चलाया था। सवाल पूछने का नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार सबके पास, वो पूछ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से पूछें, क्यों नहीं बात करते?